नमस्कार दोस्तों। नगरपालिका अधिनियम 2009 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 करेंगे, जिसमें 67 से लेकर 75 तक की धाराओं का उल्लेख है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अध्याय जो 4 है वो नगरपालिका की संपत्ति से संबंधित है, जिसमें 67 से लेकर 75 तक की धाराओं का उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 67 से। धारा 67 जो है उसमें किसी भी संपत्ति के एक्वायर्ड और धारण करने के बारे में उल्लेखित है। यानी कोई भी संपत्ति है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। यानी नगरपालिका अगर चाहे तो किसी भी संपत्ति को, चाहे वो सीमा के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो स्थावर संपत्ति हो, चाहे वो जंगम संपत्ति हो, या किसी के द्वारा दान की गई हो नगरपालिका को, अथवा नगरपालिका ने खुद उसको क्रय किया हो, तो उसका नगरपालिका अर्जन कर सकती है और उसको धारण कर सकती है। बात करें धारा 68 की, तो उसमें संपत्ति का निहित होना। राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित अगर कोई क्षेत्र है तो उसको छोड़कर नगरपालिका चाहे तो उसकी बाउंड्री में जो भी भूमि आ रही है उसको नगरपालिका अपने अंदर निहित कर सकती है, और नगरपालिका इस प्रॉपर्टी की एक तरह से ट्रस्टी बनकर रहती है। नगरपालिका की बाउंड्री में जो कुछ भी आ रहा होता है वो नगरपालिका की प्रॉपर्टी होती है। और 2021 के संशोधन के अनुसार 68 कै जो है उसमें ये कहा गया कि समस्त भूमि है वो नगरपालिका में निहित है, उस भूमि को छोड़कर जो आरक्षित है राज्य सरकार के भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 और 102 के अनुसार जो राज्य सरकार ने भूमि आरक्षित की है उनको छोड़कर बाकी भूमि नगरपालिका की होगी। यानी धारा 68 जो है वो संपत्ति के निहित होने से संबंधित है। बात करें धारा 69 की, तो इसमें नगरपालिका किसी भी भूमि पर करार, विनिमय, पट्टा या अनुदान यानी ग्रांट, लीज, एक्सचेंज और एग्रीमेंट, इनके द्वारा धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास एक्ट 1882 को छोड़कर इनके अलावा जो भी भूमि आ रही है उनके संबंध में करार कर सकती है, विनिमय कर सकती है, उस पर पट्टा जारी कर सकती है और अनुदान पर उस भूमि को दे सकती है। यानी इन एक्ट के तहत अलग प्रॉपर्टी रख सकती है। इसमें 69 कै जो है वो एक संशोधन हुआ 2021 में, जिसमें कहा गया कि नगरपालिका कुछ भूमि अधिकारों का अभ्यर्पण तथा पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकती है। पट्टा जारी करने हेतु जो पट्टा शुल्क लगेगा वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी 69 जो धारा है वो नगरपालिका की किसी भी संपत्ति को लेकर करार, विनिमय, पट्टा और अनुदान से संबंधित है। धारा 70 की अगर बात करें तो भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। नगरपालिका की बाउंड्री में या इसके आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें नगरपालिका कोई भी लोकहित की जगह की ज़रूरत पड़ती है नगरपालिका को, जैसे नगरपालिका को अगर कोई भी हॉस्पिटल बनाना है तो नगरपालिका इसके लिए राज्य सरकार के पास अपना प्रस्ताव लेकर जाती है। राज्य सरकार 1894 के एक्ट के तहत वो भूमि एक्वायर्ड कर सकती है और वह भूमि एक्वायर्ड करके नगरपालिका को ज़मीन दे सकती है। अगर इसका मालिक जो है उसको कंपनसेट करने की बात हो तो उसका मुआवजा जो है वो नगरपालिका इसके बदले में, भूमि के बदले में उसको प्रदान करती है। धारा 71 की बात करें तो नगरपालिका के पास जो ज़मीन का अधिकार होता है वो या तो खुद उसका रेगुलेशन कर सकती है भूमि का, अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष को वह भूमि आवंटित कर सकती है, जिसके बदले में जब व्यक्ति वो भुगतान करता है तो वह राशि, यहाँ पर ध्यान रखें इम्पोर्टेंट है, धारा 71 के अनुसार जो नगरपालिका को किसी व्यक्ति विशेष को ज़मीन या भूमि आवंटित करने के पश्चात जो निधि प्राप्त होती है वह या तो नगरपालिका निधि में जमा होती है उसका कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा उसका राज्य सरकार की निधि में जमा करवाया जाता है। धारा 72 की अगर बात करें तो नगरपालिका संकर्म हेतु यानी फंक्शंस हेतु नगरपालिका की कोई भी फंक्शंस हेतु सरकारी अधिकारियों की अगर संविदा बेस पर नियुक्ति या भुगतान करना हो तो उस धारा का उल्लेख 72 में उल्लेखित है। धारा 73 की अगर बात करें तो इसमें संपत्ति के अंतरण और संविदा के संबंध में उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। यह इंपॉर्टेंट धाराओं में से एक है। इसके लिए इसमें प्रावधान है कि नगरपालिका जब भी किसी जमीन के पट्टे, विक्रय या अंतरण का कार्य करती है तो राज्य सरकार एक मॉनिटरिंग अधिकारी जो है वो नियुक्त करती है। इसमें दो संशोधन जो है वो किए गए हैं, जिसमें 73 कै जिसमें पट्टों से संबंधित और 73 ख जो है उसमें यह कहा गया है कि जब भी नगरपालिका किसी भूमि का आवंटन, पट्टा और विक्रय या विनिमय करती है तो वह ईओ के हस्ताक्षर से मान्य होती है, और वो पुष्टि होने के पश्चात राज्य सरकार एक अधिकारी नियुक्त करती है जो कि उसको चेक करता है कि यह जो एक्वायर्ड हुआ है वो सही है या नहीं।
और अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से इसको रोक दिया जाता है। और अगर यह सही पाया जाता है तो 20% जो है वो हिस्सा आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए कमज़ोर वर्ग है उनको दिया जाता है। तो धारा 73 जो है वो संपत्ति के अंतरण और संविदा के संबंध में उपबंध से संबंधित धारा मानी जाती है। धारा 74 की अगर बात करें तो इसमें नगरपालिका की जो भी स्थावर संपत्ति है उसके तालिका मानचित्र से संबंधित उल्लेख है, जिसमें अगर कोई भी स्थावर नगरपालिका की संपत्ति है तो ईओ 1 वर्ष में उसका रिकॉर्ड तैयार करता है, जिसकी एक प्रति स्थानीय निकाय के निदेशक को, और अगर किसी भी प्रकार का उस भूमि में परिवर्तन होता है या किसी भी रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो नगरपालिका के सामने ईओ प्रस्तुत करता है। तो 74 और 75 जो धाराएं हैं वो रिकॉर्ड से संबंधित है। जो 75 जो धारा है वो नगरीय भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है। नगरीय भूमि का रिकॉर्ड वो सार्वजनिक भी हो सकता है या निजी भी हो सकता है। ये था अध्याय 4। अगली वीडियो में अध्याय 5 के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें नगरपालिका के वित्त और निधि के बारे में उल्लेखित है। धारा 76 से लेकर 89 तक की जो धाराएं हैं वो अध्याय 5 के अंतर्गत आती है। धन्यवाद।